चलिए आज हम आप लोग का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर। सारा टॉपिक धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर करके सारा आपको यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, रेशियो से लेकर पार्टनरशिप, सीआई, एसआई टोटल। तो आज हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर का। नंबर ऑफ जीरो का 2 वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया है और बाकी वीडियो भी धीरे धीरे डाल दिया जाएगा। आज सोचे कि आप लोगों को कुछ नया टॉपिक पढ़ाते हैं, तो आज हम आपको शुरू करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जैसे अगर कोई कहे कि 6 का फैक्टर बताइए, तो अब 6 का फैक्टर का मतलब 6 किस से कटेगा। जैसे 6 किस से कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो आपको उससे अगर कोई पूछेगा कि 6 के कितने फैक्टर होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 1, 2, 3, 4 बोलिएगा कि नहीं? वेरी आंसर हो जाता। कितना अच्छा। लेकिन आप इसको कब बता सकते थे? जब बहुत छोटा है। अगर कोई आपको बोल देगा कि 2400 में नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, मतलब उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं 2400, तो कितना मुश्किल है बताना कि 2400 कौन कौन से कटता है। तो हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं कि किसी का भी नंबर ऑफ फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे अगर हम कहें आपको, अगर हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, जैसे अगर कोई 100 की बात करें, 100, तो 100 का नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं? देखिए, 100 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से कटता है कि नहीं? अब बताओ कितना मुश्किल है इतना लिख के गिनना। देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक और 100। यानी देखिए तो टोटल क्या फैक्टर है 100 का? 9 को है कि नहीं? बोलो, गिन के देखो, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है कि नहीं? तो अब हम आखिर नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, इसको बिना ऐसे लिखे हुए, बिना उसके फैक्टर लिखे हुए नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते सीखो। जैसे मान लिया जाए कि है 100 और अब आपसे कोई 100 का कह दिया कि आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो आप क्या कीजिए कि 100 को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़िए? 100 को आप ऐसे तोड़ लीजिए। देखिए 100 कितना से लगेगा बताइए? 2 से लगेगा कि नहीं? 50। फिर 2 से कितना? 25। फिर 5 से लगाइए और फिर 5 से लगाइए। देखिए तो 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको 2 के वो है, देखो 2 को, तो 2 के पावर 2 और 5 के वो है 2, तो हम 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। इतना तो आपको आना चाहिए लिखने। तो 2 के पावर 2 हुआ, 5 के पावर 2 हुआ। अब देखो 2 के पावर 2 है और यहाँ 5 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 में कौन कौन छुपल है? देखो 2 के पावर 2 में 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है कि नहीं इसमें? अरे 2 के पावर 2 में कौन कौन छुपल है? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है। इसमें भी कौन कौन छुपल है? 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2। तो आप बताइए ई 1 से 3 को गुना करेंगे तो 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3, फिर से 1, 2, 3। तो आप बताइए 3 ही बनाएगा, 3 वही फैक्टर बनाएगा, 3 वही, तो 3 3 आए 9। तो अब देखो ध्यान से हम इसको आखिर कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 के पावर 2 में 2 के पावर 0 है कि नहीं? इसके अंदर 2 के पावर 1 भी है, 2 के पावर 2 भी है। तो ये देखो तो केवल टोटल फैक्टर है 3। यहाँ देखो 1, 2 और 1, 3 3 आए 9। तो ये तो हम आपको सिखाएं कि कौन कौन फैक्टर इसके अंदर होता है। देखो 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। 1 से 5 के पावर 0 यानी 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी तरह से आप बताओ 2 के पावर 0 यानी 1, 1 में 5 से गुना होगा तो 5 आएगा कि नहीं? तो इससे इसमें गुना करेगा ना। देखो ई एगो है तो 1, 2, 3 फैक्टर बना दिया, ई एगो 1, 2, 3 फैक्टर बना दिया, 1, 2, 3 फैक्टर, तो 3 3 आए 9। तो बार-बार इतना निकालने की जरूरत नहीं है। हम नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं सीखो। जैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? आपको करना यही है कि जैसे 100 का कोई कहे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो इसको तोड़ दीजिए इसे, ठीक। और इसको तोड़ने के बाद इसको देखिए 2 है तो एक नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, यानी गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो आपको, तो आप बताइए यहाँ कितना है? 2। तो आप लिखे 2 और एक अपने मन से जोड़ लीजिए, ठीक। यहाँ कितना है? 2, एक अपने मन से जोड़ लीजिए।
तो दो अब एक, तीन, दो अब एक, तीन, तो तीन यहाँ और तीन यहाँ, तीन तीन है, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ। तो आप समझ लें, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी दिया है उसको तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद इसी तरह सब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। यानी कि अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो ध्यान ये देना है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए करना क्या है। जैसे हमको करना ही है, जैसे कि एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। जैसे अगर कोई कहे कि आप 1200 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, किसका निकालिए 1200, तो पहले इसको हम तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखो 12 गुने 100, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, इसको ना अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो 12 को तोड़िए, 2 दूना के 4, 4 दिया है 12। तो अब बताओ 2 के पावर 2 और गुने 3 होगा कि नहीं, 12 को तोड़ेंगे तो बोलो 2 दूना के 4, 3 12। 100 को कैसे, 2 के पावर 2, 5 के पावर 2, हाँ या ना। अब बताओ 2 के वो 2 और 2 4 को 2 और 3 के को 1 को और 5 के को 2, हुआ कि नहीं। अब तुमको पता है नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक बढ़ाते हैं। 4 है तो 4 प्लस 1, 1 है तो 1 प्लस 1, 2 है तो 2 प्लस 1, गुना कर देते हैं। 4 1 5 गुना 10, 10 3 30, यानी नंबर ऑफ फैक्टर 30। समझ में आ गया बात। तो ध्यान ये देना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कितने, इसको तोड़ देना है। कैसे, अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या उससे छोटा टूटवे नहीं करे तो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देना है। वैसी संख्या को एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको तोड़ लीजिए, इसको एक एक बढ़ा दीजिए। समझ में आया। एक एग्जांपल लो, जैसे कोई कहे 1300, कोई कहे कि 1300 है, आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए 1300। क्या करिए, 1300 यानी 13 गुने 100 होगा कि नहीं होगा। और 100 को अभी आप थोड़े ला सीखबे किया, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 13 को लिख दीजिएगा 13 पावर 13 टूटेगा। अब आपको पता है नंबर ऑफ फैक्टर बराबर कितना है, तो 2 प्लस 1, यहाँ कितना है 2, 2 प्लस 1, यहाँ कितना है 1, 1 प्लस 1, होगा कि नहीं होगा। तो 2 अब 1 3 3 3 9 9 दूना 18, आंसर आया समझ में। यानी हम नंबर ऑफ फैक्टर टाइप 1 है हमारा, यानी हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ध्यान ये देना चाहिए हमको कि जो भी संख्या दिया रहे उसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद एक एक बढ़ा देते हैं, बढ़ाकर आपस में गुणा करते हैं। यानी कि अगर हम इसको भाषा में कैसे लिखें, यानी कि अगर कोई आपको ऐसे कहे कि 2 के पावर p, 3 के पावर q, 5 के पावर r हो, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एक बढ़ाते हैं p प्लस 1, इसको एक बढ़ाते हैं q प्लस 1, इसको एक बढ़ाते हैं r प्लस। ये फार्मूला है, इसको ध्यान में रखना होगा। यानी p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। कोई दिक्कत, तो ध्यान यही देना है कि कभी भी आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो याद रखना एक एक बढ़ाते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे कोई एक नंबर मान लो कि 27। अगर आपको कोई ये बोल दे कि 27 का नंबर ऑफ फैक्टर निकाले, तो 27 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 के पावर 3 तोड़ सकते हैं, हाँ। तो आप बताइए अगर इसमें कोई कहे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो बताइए 3 है तो 3 प्लस 1, आओ कोई है आगे तो 3 अब 1, 27 का नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ। अच्छा, समझ में आ गया होगा। तो ध्यान ही देना चाहिए कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। जैसे और एक एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए कोई भी नंबर 84, अगर कोई कहे कि आप इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए कितना होता है, तो 84 को तोड़िए। थोड़ा 84 यानी 12 गुने 12 सत्ते 84 होता है, 12 सत्ते 84। तो तोड़िए, 12 को तोड़िएगा, 2 के पावर 2 गुना के 4, 4 दिया 12 गुने 7 होगा, हाँ या ना। 2 के को 2 को, 3 के को 1 को, 7 के को 1 को। अब यहाँ का निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर। इसको एक पढ़ाइए 2 प्लस 1, इसको एक पढ़ाइए 1 प्लस 1, इसको एक पढ़ाइए 1 प्लस 1, होगा कि नहीं।
दो अवयव, 3 दूना के 6 दूना 3, 1 2 1 3 3 में 6 6 दूना, यानी 84 के नंबर ऑफ फैक्टर है 12। क्लियर? कोई दिक्कत? तो ध्यान देना है कि इस तरह का कभी भी अगर रहे तो मैं ऐसे कर सकता। एक बड़ा और लेते हैं, जैसे कोई बोलो 3600। अब कोई आपको कहे कि 3600 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, कैसे तोड़ेंगे बोलो? 3600 पहले 36 गुने 100, पहला काम क्या करेंगे? 36 गुने 100 तोड़ेंगे कि नहीं? पहले छोटा कर लेते। 100 तो 2 को होता है, कैसे तोड़ते हैं? 2 के पावर 2, 5 के पावर 36 है, 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, भर दिया 36, यानी 2 2 को 3, 2। इसे तोड़ने आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ? चलो 2 के वो है 4 को, 3 के वो है 2 को, 5 के वो है 2। अब कोई कहे कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो क्या कीजिएगा? 4 प्लस 1, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 होगा कि नहीं? 4 वेग 5 बच दिया है 15, 15 दिया है 40। क्लियर? टाइप 2 में चले, इसी का भी नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे हम क्यों तोड़े? इसलिए कि ताकि हमको तोड़ने में थोड़ा आसानी हो, छोटा हो जाए। अगर हम ऐसे तोड़ेंगे और थोड़ा आसानी हो जाए तो कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? चलो टाइप 2 की बात करते हैं। अब देखो आप क्या निकालने के लिए सीखे? केवल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टाइप 2 में हम ये सीखेंगे कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब देखो सीखो थोड़ा सा। टाइप 2 की थोड़ा सा बात करते हैं। टाइप 2 देखो टाइप 2 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। ऑड मतलब जानता है? विषम संख्या। ऑड नंबर माने विषम, इवन नंबर माने सम संख्या। जैसे अगर कोई कहे कि 100 है तो 100 का फैक्टर कौन कौन होता है? फैक्टर का मतलब किस किस से 100 कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से, 50 से, 100 से। अब कोई से कटता है 100। अब तो कोई इसमें ही कहेगा कि बताइए कि 100 कौन कौन सम संख्या से कटता है, कौन कौन विषम संख्या से कटता है, तो तुम निकाल लेगा देख के इसको। अगर तुमको कोई पूछे कि बताओ कौन कौन इसमें जो 100 है वो कौन कौन सम संख्या से कटता है, इसे कोई पूछ दे तुमसे, तो कौन कौन सम संख्या से कटता है? देखो 1 2 3 4 5 6। यानी अगर कोई पूछे कि 100 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 6। लेकिन कैसे पूछ सकता है? इसे तो गिनने पर फुर्सत नहीं है हमको। अगर फुर्सत है कि हम इसे गिनेंगे कि 6 वो है, इसे कैसे गिन लिया कि 2 सम है, ई सम है, बी सम है। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो जैसे अगर कोई कहे टाइप 2 की बात है, पहला सवाल बात करें। टाइप 2 नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड, सम संख्या, सम। इवन मतलब सम। अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अगर कोई 100 की बात करे, जैसे देखो 100 है तो 100 को पहले तोड़ दो,